ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है, क्योंकि रोहित जो कि अदालत में साफ साफ जाकर कामरान के बारे में सब कुछ बता चुका है। तो इस बार तो कामरान के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि पहले तो उसे लगता था कि रोहित मेरा साथ देने के लिए अदालत में आया है, लेकिन अब जब रोहित ने अपनी बीवी की बात मानकर शहर का ही साथ दे दिया है, तो इस बार बुखारी साहब जो कि कामरान को कहते हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं है, अब तो असल वक्त आ चुका है कि आपकी फीस को हलाल किया जाए। इसलिए वो रोहित से भी ऐसे ऐसे सवाल पूछने वाला है जिससे रोहित को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो सोचेगा कि कामरान इतना घटिया शख्स है, मैंने उससे आखिर दोस्ती ही क्यों की थी। और यहाँ पर रोहित जो कि इंस्पेक्टर शफीक के बारे में भी सब कुछ बता चुका है कि इंस्पेक्टर शफीक भी बराबर का मुलजिम है, क्योंकि उसने कामरान से भारी रिश्वत ली है। और नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप लोग देखेंगे बिनिश जो कि जज साहब से इजाजत मांगती है कि मैं रोहित से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। तो यहाँ पर वो पहले रोहित से पूछेगी कि क्या इंस्पेक्टर शफीक ने आपके घर आकर आपसे तफ्तीश की थी। तो रोहित यहाँ पर भी सच बोलेगा कि मुझसे तो तफ्तीश की ही नहीं गई, मुझे तो कामरान ने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे बिहाफ पे इंस्पेक्टर शफीक को तुम्हारा बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। और इंस्पेक्टर शफीक भी हमारे बारे में कभी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने उससे रिश्वत भी दे दी है। और जैसे ही इंस्पेक्टर शफीक अपने बारे में ये बात सुनता है तो यहाँ पर उसके भी पसीने छूट ही जाते हैं। और एसपी साहब जो कि बड़े गुस्से से इंस्पेक्टर शफीक की तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। साथ ही किरण भी बैठी हुई है, यहाँ पर दिल में पक्का इरादा कर लेती है कि वो अब कामरान से खुला ले लेगी। और फिर बिनिश जो कि रोहित से ये भी पूछती है कि क्या कामरान ने आपको अपनी दोस्ती का वास्ता देकर ये भी कहा था कि वहां जाकर शहर को गलत साबित कर दे। कि रोहित बताएगा कि जी जी ऐसा ही है, इसलिए मैं अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। और फिर बुखारी भी जज साहब से कहता है कि जज साहब मैं कुछ देर के लिए ब्रेक चाहता हूँ, और ब्रेक के बाद मैं भी रोहित साहब से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। तो यहाँ पर सब लोग अदालत से बाहर आ ही जाते हैं। यहाँ पर बिनिश जो कि रोहित से बात करती है कि ये जो कामरान का वकील बुखारी है ना, बहुत ज्यादा शातिर है, इसलिए वो तुमसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा, प्लीज तुम अपनी गवाही पर कायम रहना। तो यहाँ पर रोहित जो कि शहर और बिनिश को यकीन दिलाता है, उन्हें कहता है कि आप परेशान मत हो, जब मैंने अब तक बिल्कुल सच सच सब कुछ बता दिया है तो बाकी मैं कुछ क्यों छुपाऊंगा। और फिर कामरान जो कि बुखारी साहब से कहता है कि बुखारी साहब रोहित भी मेरे खिलाफ खड़ा हो चुका है, मैं अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे किसी तरह सजा से बचा लीजिएगा। तो बुखारी उसे कहता है कि आप परेशान मत हो, मुझे पता है कि क्या करना है, आपने जो मुझे फीस दी है ना, अब उस फीस को हलाल करने का वक्त आ चुका है। और यहाँ पर किरण भी जो कि अदालत से बाहर निकलकर जाने लगती है, तो यहाँ पर कामरान उसे रोक लेता है, उसे कहता है कि रोहित ने मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी है, मैं ये साबित करके रहूंगा। अच्छा कामरान, तुम्हें अब भी ये लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी? मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है कि रोहित कभी भी झूठ नहीं बोलता। और फिर जब अदालत की यहाँ पर ब्रेक खत्म हो जाती है तो रोहित को दोबारा कटहरे में बुलाया जाता है, और यहाँ पर बुखारी अपने सवालात शुरू कर देता है। उससे पूछता है कि रोहित तो आपका दोस्त है, फिर आप उसके खिलाफ झूठी गवाही क्यों दे रहे हैं? मुझे पता है कि आप भी शहर के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि जो शख्स बदकिरदार होता है ना, उसकी बदकिरदारी हर जगह छा जाती है। और मुझे पता है कि शहर ने आपको भी फंसा लिया है और आपने उससे पार्टनरशिप कर ली है। तो यहाँ पर रोहित को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बुखारी साहब पर चिल्ला पड़ता है, कहता है बुखारी साहब बस कर दीजिए, आप केस जीतने की खातिर हर तरह का झूठा इल्जाम लगाते चले जाएंगे मुझ पर। बुखारी भी कहता है कि जज साहब सच तो ये है कि रोहित जो कि कामरान का दोस्त तो था, लेकिन उसके दोस्त होने की एक्टिंग करता रहा है अब तक। तो यहाँ पर बुखारी जो कि पूरा पूरा जोर लगाएगा कि किसी तरह से वो ये साबित कर दे कि इस सब में रोहित भी मुलविस था और शहर के साथ मिलकर प्लान बनाया था उसने। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अब कामरान रोहित के सच से बच पाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू।